जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति आवश्यक है और साथ ही साथ क्लास 10th के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आज चलिए शुरू करते हैं अध्याय चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण की कुछ प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि कांच, साबुन और कागज के जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें से किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो गया सोडियम कार्बोनेट। यानी कांच, साबुन और कागज उद्योग में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? तो सोडियम कार्बोनेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के बारे में बताना है। तो बेकिंग सोडा के बारे में क्या सत्य है? तो बेकिंग सोडा का एक बार फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। इसका वो क्या होगा नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसको क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा NaHCO3, इसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए इसका तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या था कि इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। दूसरा था कि बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिर्फ एक, केवल एक, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। बेकिंग पाउडर जब भी बनाते हैं तो उसके साथ क्या बनाते हैं? बेकिंग सोडा तो डालते हैं और प्लस में टार्टेरिक अम्ल डालते हैं, ना कि ऑक्जेलिक अम्ल डालते हैं, तब बनेगा बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर बनाना होगा तो हमें क्या करना है? बेकिंग सोडा के साथ टार्टेरिक अम्ल को मिलाएंगे तब पर्याप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। इसका क्या होगा? एंटासिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के पीएच मान 14 एवं 0 होता है। पहले तो पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान का एक पैमाना हम बताते हैं। पीएच मान शुरू कहाँ से होता है? 0 से, जाता कहाँ तक है? 14 तक, यानी 14 तक। बीच में क्या होता है? 7। अगर प्रबल तो यानी कि जब 0 पे रहेगा तो क्या 0 से लेके 7 तक क्या होता है? अम्ल, और 7 से लेके 14 तक क्या होता है? क्षार, और बीच में क्या होगा? ये जब पीएच मान 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के पीएच मान 14 और 0 होता है। कठोर जल को यानी कि हार्ड वाटर को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो गलत है कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान 14 एवं 0 होता है, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, जिसे हम उदासीन कहते हैं। तो और दूसरा ऑप्शन क्या है? कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ दिया भी एक्सप्लेनेशन में कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है और ये क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अधिक संख्या में H+ जो आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दूसरा है कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो स्टेटमेंट दोनों में से कौन सा सही होगा? तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है?
तो जिप्सम का पहले फार्मूला क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर हम लोग गर्म करेंगे कि उसके जल के अणु यानी कि जो H2O का अणु है वो टूटकर जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बन जाता है। इसको कितने केल्विन पर गर्म करते हैं? इसको गर्म करते हैं हम लोग 373 केल्विन पर। जब जिप्सम को हम लोग गर्म करेंगे तो ये टूट कर क्या बना देगा? ये टूट कर बना देगा CaSO4। ये टूट के बनाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब भी हम जिप्सम को CaSO4 2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? CaSO4 हाफ H2O। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात होता है। हम लोग बताया पीएच स्केल कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है, जाता कहाँ तक है? 14। बीच में 7 क्या होता है? उदासीन होता है। 0 से 7 को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय। 7 से 14 को बोलते हैं हम लोग क्षारीय। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं, सही बात है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है, ये भी सही है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच मान उतना ही अधिक होता है, ये गलत बात है, ये स्टेटमेंट गलत है। किसी विलयन में हाइड्रोजनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच मान उतना अधिक नहीं, उतना ही कम होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करें। पहला है धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु से अगर अभिक्रिया करते हैं तो सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये ऑप्शन सही है। दूसरा, प्रबल क्षारक के लवण पीएच का मान 7 होता है, ये उदासीन होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी मैंने बताया आपको कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के जो लवण के पीएच मान होगा वो 7 होते हैं और ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच मान 7 से अधिक होता तो क्या ये क्षारीय होते हैं? तो सभी कथन क्या है? सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं? अम्ल के गुण नहीं होते तो अम्ल क्या होता है? अम्ल एक तरह से याद करेंगे, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए हमेशा एक ट्रिक से याद करिए, अनिल हम लोग याद करें, किसी बच्चे का नाम है अनिल, तो अ से हो गया अम्ल और नील यानी कि नीला से क्या करेगा? लाल करेगा, अनिल। तो हमेशा ये अम्ल क्या करता है? नीला से लाल, और क्षार क्या करेगा? लाल से नीला। तो अनिल से याद करिएगा, अम्ल क्या करेगा? नीला से लाल। तो पहला क्या स्टेटमेंट है? जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये लाल को नीला नहीं, नीला को लाल, इससे याद करिए अनिल। जिसका स्वाद खट्टा होता है, ये गुण है, सही है। अम्ल क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मैथिल, ऑरेंज और फिनोप्सिन का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें क्या पूछा है? गुण नहीं है। तो गुण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इसका गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसका उपयोग कागज की फैक्ट्री, लॉन्ड्री एवं पीने वाले पानी के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं हम लोग? कागज की फैक्ट्री, लॉन्ड्री और पीने वाले पानी के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए। तो इसका प्रयोग करते हैं CaOCl2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। CaOCl2 क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन और OH आयन की संख्या पर निर्भर करता है। तो सही है। अम्ल के क्षारक लवण किस पे निर्भर करते हैं? H+ में, और क्षारक के करते हैं OH- पे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
हाइड्रोजन आयन सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। ये भी सही है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। जितनी अधिक हम सांद्रता उसका बढ़ाएंगे हाइड्रोजन आयन का H+ का, उतना ही उसका पीएच मान कम होगा। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो वो अम्लीय वर्षा। हाँ, जो 0 से लेकर 7 से नीचे आएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, अम्लीय। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। 5.6 से जब कम वर्षा होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। तो सभी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, सही है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, किसका स्पर्श साबुन की तरह होता है? तो किसका स्पर्श होता है, क्षारक पदार्थ का स्पर्श क्या होता है, साबुन की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई जल में कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो कॉपर सल्फेट का पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो CuSO4 की एक जल अणु में कितने होते हैं, 5H2O। यानी कि कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई जल में कितने अणु होंगे, जल के, तो जल में कितने अणु होंगे, 5 अणु होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा बनाने में मूल पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा, पहले बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होगा NaHCO3। तो बेकिंग सोडा बनाने में मूल पदार्थ में किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, NaCl का प्रयोग करते हैं। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं एक बार। देखिए एक बार इसका हम पूरा बताते हैं। पहले NaCl लेंगे हम लोग, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, गर्म करेंगे प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया को लेंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl प्लस NaHCO3। यहाँ बन गया हमारा बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा बनाने के लिए मूल पदार्थ क्या होगा, NaCl का प्रयोग हम लोग करते हैं। मूल पदार्थ क्या है, यानी कि बेसिक चीज़ है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है कि किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में करते हैं, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 बार बार किसी भी एग्जाम में पूछता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाती है? यानी कौन से गैस के कारण जो पावरोटी हम लोग फुलाते हैं और केक फूलकर मुलायम और स्पंजी होती है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, पीएच स्केल। फिर से पीएच स्केल पर प्रश्न है। पीएच स्केल संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं, ये सही बात है। किसी भी उदासीन विलयन की पीएच का मान 7 होता है, ये भी ठीक है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच मान उतना ही अधिक होता है, नहीं, उतना ही अधिक नहीं होता है, उतना ही कम होता है। तो ये दो स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 3 क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक में अम्ल क्षार की उपस्थिति को कौन सूचित करता है? हाइड्रोजनिया, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनिया। प्राकृतिक अम्ल क्षार की उपस्थिति को कौन धारण करता है, तो हाइड्रोजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लाइकेन पादप जगत में किस समूह से संबंधित है? लाइकेन पादप जगत किस समूह से है? तो ये है थैलोफाइटा समूह से है, संबंधित है। थैलोफाइटा समूह की जो लीचेन पौधे से निकलता है, लीचेन पौधे से निकलता है। चलिए, निम्न के बीच एक गंधीय सूचक होता है, साबुन, वनीला, लौंग या B+ यानी कि वनीला और लौंग। तो
इस गंधीय सूचक किसमें होता है, जो जिसे हम गंध से पहचानते हैं। गंधीय सूचक का मतलब कि गंध से हम जान जाएंगे कौन सा अम्ल है, कौन क्षार है। तो क्या होगा, ये होगा वनीला और लौंग। वनीला और लौंग यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ हमारे अम्ल, क्षार और लवण के सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 3, जिसे हम लोग कल अपने वीडियो में देखेंगे, धातु अधातु के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।